कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। किशोर उम्र का सूयोल स्कूल के बुलीज से घिरा हुआ है और वे उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि उसे मार्शल आर्ट्स आती है, लेकिन वह पलटकर वॉर नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि उसकी ताकत कहीं हद से न निकल जाए और कोई मर न जाए। उसे पिटते हुए देखकर जुंग हो उसे समझाता है कि अपनी स्किल्स को किसी अच्छे मकसद में लगाओ, पुलिस अफसर बनो, ऐसा इंसान जो दूसरों को चोट पहुंचाने की बजाय उनकी रक्षा करे। वर्तमान में मेजर क्राइम्स यूनिट अभी भी कॉपीकैट मर्डर्स से जूझ रही है। जांच का धागा प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस तक पहुंचता है, जहां पता चलता है कि आइशिन के केस फाइल्स गायब हैं। शक एक क्लर्क गुवान पर जाता है, जो 1 साल पहले वहां आया था। प्रोसिक्यूटर को वह अच्छी तरह याद है। ग्यूवान ने दावा किया था कि वह भी उसी ऑर्फनेज से है, लेकिन सच में वह सिर्फ एक ऑर्फन था जिसने कहानी गढ़ ली थी। उस रात पुलिस गुवान के घर के बाहर नजर रखती है। निगरानी ज्यादा देर तक नहीं चलती। गुवान आता है, लेकिन पुलिस वालों को देखते ही गायब हो जाता है। मजबूरी में वे उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और जो देखते हैं वह बेहद डरावना होता है। केस से जुड़े हर इंसान के बारे में फाइल्स, खुदाइशिन से लेकर जांच कर रहे डिटेक्टिव्स तक। युग को वहां दवाइयों की बोतलें भी मिलती हैं और जल्द ही पुष्टि होती है कि ग्यूवान को स्किज़ोफ्रेनिया है। और भी परेशान करने वाली चीज है वो लेटर्स जो आइशिन के नाम से लिखे गए थे और जिनमें हत्या करने के निर्देश थे। सूयोल गुस्से में अपनी मां का सामना करता है, लेकिन आइशिन उसे डांट देती है कि वह बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। करीब से देखने पर सच्चाई सामने आती है। वो लेटर्स गुवान ने खुद फोर्ज्ड किए थे। दूसरी ओर एपिसोड गुवान को उस परिवार के घर पर दिखाता है जिसे उसने बंधक बनाया है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठता है और जिद करता है कि वही पिता है। मजबूर माँ और बच्चे डरते हुए साथ निभाते हैं। असली पिता तेईस्योक गायब है। माँ बच्चों को नाटक करने के लिए कहती है, लेकिन छोटा बेटा मानने से इनकार करता है। गुस्से में गुवान तय करता है कि लड़के को सजा दी जानी चाहिए। इससे पहले कि हालात बिगड़े, पुलिस घर पर धावा बोलती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मामला और उलझ जाता है जब पता चलता है कि तेईस्योक दरअसल गुवान का सौतेला भाई है। उनकी मां ने गुवान को अस्पताल में छोड़ दिया था और बाद में तेईस्योक के पिता से शादी कर ली। यही छोड़े जाने का जख्म गुवान के अंदर सालों से सड़ता रहा। इंटरोगेशन के दौरान ना ही उससे सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेरहमी से उसके ऑटिस्टिक बेटे का जिक्र करता है और उस पर अपने बेटे को छोड़ देने का आरोप लगाता है। गुस्से में ना ही भड़क जाती है और पूछताछ तुरंत रोक दी जाती है। असल में गुवान ने यही चाहा था। वह चाहता था कि अकेले सूयोल ही उसके सामने आए। जब सूयोल कमरे में आता है, गुवान अचानक बेहद खुशमिजाज हो जाता है और आइशिन के लिए अपनी प्रशंसा उगलने लगता है। सूयोल अपने घृणा को छुपाकर उसकी बातें सुनता है, लेकिन जल्द ही गुवान फिर से अस्थिर हो जाता है और बोलने से इनकार कर देता है। तेईस्योक कहाँ है? इस पर कोई सुराग न मिलने पर जुंगहो सुझाव देता है कि गुवान और आइशिन की मुलाकात कराई जाए। सूयोल इस बात पर भड़क उठता है। उसे फिर से अपनी मां पर निर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं। इस बीच सूयोल की पत्नी जुंगयोन अपनी सेरेमिक स्टूडियो में अपनी दोस्त एरा के साथ काम कर रही है। बातचीत बच्चों की ओर मुड़ती है। जुंगयोन बताती है कि सूयोल बच्चे नहीं चाहता क्योंकि उसका अपनी मां के साथ बीता अतीत बहुत उलझा हुआ है। गुवान आखिरकार आइशिन से मिलने पर बेहद खुश है। आइशिन उसकी दीवानगी को सुनती है, लेकिन जब वह उससे उसकी कथित हत्याओं के बारे में ठोस डिटेल्स पूछती है तो वह लड़खड़ा जाता है। जल्दी ही आइशिन समझ जाती है कि असली कॉपीकैट वही नहीं है। वह उसे और उकसाती है। बौखलाए गुवान ने जवाबी हमला किया और सूयोल की पहचान उजागर करने की धमकी दी। उसी वक्त आइशिन आपा खो बैठती है और खुद उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है। इस आफरा तफरी में आइशिन सूयोल को भड़काती है, कहती है कि गुवान बोझ है और उसे ही खत्म करना चाहिए। इससे पहले कि कुछ हो, गुवान एक गार्ड की बंदूक छीनकर भाग निकलता है। बाहर आंगन में उसका पूरा मानसिक संतुलन टूट जाता है। वह पागलों की तरह चीखता है और फिर बंदूक तान लेता है। अफसर उसकी ओर भागते हैं और इसी दौरान आइशिन घबरा जाती है, ये सोचकर कि कहीं सूयोल को गोली न लगी हो। गुवान को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है। एक पल के लिए सूयोल अपनी मां के खतरनाक शब्दों के बारे में सोचता है। गुवान को मार देना चाहिए था, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है।
इसी दौरान नाही, जिसे सेफ हाउस की असली घटना का पता नहीं है, फिर से इंटरोगेशन ड्यूटीज संभालने का फैसला करती है। जब उसे पता चलता है कि गु वान अस्पताल में है, तो पूरी यूनिट नाराज हो जाती है कि उनसे सब कुछ छुपाया गया। टीम जवाब खोज रही है, तभी स्यू यॉल एक थ्योरी पेश करता है। हो सकता है ताए स्योक उसी अस्पताल में छुपा हो जहां बचपन में गु वॉन को छोड़ दिया गया था। यूनिट अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है और बेतहाशा तलाश शुरू करती है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन ते स्योक का कोई पता नहीं। हताश सुंग्यू कहता है कि बेकार की तलाश बंद करो, और ना ही भी उम्मीद खोने लगती है। लेकिन सुयोल हार मानने से इनकार करता है। उसे याद आता है कि आइशिन का तीसरा शिकार डुबोया गया था। वह स्टाफ से पूछताछ करता है और एक छुपा हुआ लॉन्ड्री एरिया खोज निकालता है। वहां उसे भयावह नजारा दिखता है। ते स्योक को एक इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन में ठूंसा गया है। सुयोल उसे बाहर निकालकर सीपीआर करता है और जान बचाने की कोशिश करता है। अपनी सेल में आइशिन अपने मुंह से पत्ते निकालती है जिन्हें उसने छुपाकर रखा था। वह उन्हें अपने बाथरूम की नकली छत में सावधानी से छुपा देती है। इससे इशारा मिलता है कि जेल की दीवारों के पीछे भी वह कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है।